दरवाजा था आरजेडी का, छोटी खिड़की इसलिए हमने खोल के रखा था कि विश्वास ही नहीं था कि कांग्रेस यहां से चुनाव लड़ेगी। वाह रे किस्मत, कैसे खेल खिलाता है। अब जिन कारणों से आरजेडी नरेश सिंह जी को टिकट देने के लिए हृदय से इच्छुक हो गया कि हम आरजेडी विश्रामपुर सीट लेंगे ही। कांग्रेस ने कहा कि हमारा पारंपरिक सीट है, दादा दुबे जी यहां से लड़ा करते थे। आरजेडी ने कहा कि नहीं, किसी भी कीमत पर हम यहां नहीं छोड़ेंगे। तब कांग्रेस को जो मैंने छोटी सी खिड़की खोल रखी थी कि क्यों कांग्रेस को लड़ना चाहिए छतरपुर पाटन, वही काम कर गया। और तब कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, विश्रामपुर आप ले जाइए और छतरपुर हम लड़ेंगे। ये ट्रैवल उस सुप्रीम पावर का। और सबसे बड़ी बात ये कि आरजेडी का भी वोट मुझको मिला। लोग ये संपूर्णता में नहीं मिल पाया जो हम उम्मीद कर रहे थे, नहीं तो रिजल्ट 736 के बजाय 27,036 होता, ऐतिहासिक हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी भाई है इस इंडिया गठबंधन का। हाँ, एक बात जरूर है कि इंडिया गठबंधन का जो पूर्ण लाभ मिलना चाहिए था, और हम तो इस अवसर पर कहेंगे बिट्टू जी, जीना भैया, कि यह अल्पसंख्यक अगर 100% में कांग्रेस के साथ नहीं होता तो आज राधा के किशोर इस जगह पर नहीं रहते। सभी धर्म, सभी जाति का वोट मिला, पिछड़ी जाति, आदिवासी तो आपको एक खुल करके कांग्रेस को वोट किए। कुछ मेरे काम के बल पे, पार्टी के नीतियों के कारण। तो ये परिस्थिति है, आज हम आपके बीच में हैं। और ये श्रेय मैं देता हूं राहुल जी को, आदरणीय सोनिया जी को, आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, अपने मीर साहब को, केसी वेणुगोपाल जी को, कि ये सीट उन्होंने लिया, मुझको उम्मीदवार बनाया। देखिए, जब नेता भाषण कर रहा हो ना, तो मिठाई इसलिए मत बांटिए कि नेता। तो इनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो सीट इन्होंने लिया और मुझको उम्मीदवार बनाया। इसके साथ साथ हम इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं कि हम 1980 में विधायक बने, मंत्री नहीं बने। 85 में विधायक बने, कांग्रेस से मंत्री नहीं बने। 95 में भी नहीं बने। और इस बार कांग्रेस ने तो सूद समेत मुझको वापस कर दिया। जो अभी तक नहीं मिला उससे कहीं 4 गुना ज्यादा इस बार कांग्रेस ने दे दिया। अब ये ऋण तो हम नहीं चुका सके। मैं बहुत बधाई देता हूं आप सबों को भी। और एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे, आप लोगों ने बात की कि लोकसभा लड़ना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। जब कभी जीत गए थे आरजेडी से एमपी तो जीत गए थे, अब जीत की संभावना नहीं है। जब तक कांग्रेस को ये सीट गठबंधन में नहीं मिलता है, आरजेडी से ये सीट निकलने वाला नहीं है। क्यों नहीं निकलने वाला है? कि हमको आरजेडी का वोट लेकर के और पलामू संसदीय क्षेत्र से जब तक सामान्य जाति और अन्य जाति का वोट हम नहीं लेंगे, तब तक लोकसभा प्रवेश करना संभव नहीं। इसीलिए इंडिया गठबंधन को ये सीट चाहिए, तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ना चाहिए उनको। हम लोग प्रयास ही करेंगे, अपने नेताओं को भी बताएंगे। लोगों में एक भ्रम है, कुछ लोगों ने, हमारे पार्टी के ही लोगों ने, मैं सोशल मीडिया में देखा हूँ, कितना सत्य है मैं नहीं जानता हूँ, तो लोगों ने कहा कि जो बाद में अभी आए, दूसरी पार्टी में चले गए थे, अभी आए, आप उनको मंत्री बना दिया गया। तो ऐसे लोगों को गलतफहमी है। हमारे बाबा एंट्रीम गवर्नमेंट
जब अंतरिम सरकार बनी थी 1937 में और 1957 तक 4 टर्म जीतू राम जी कांग्रेस पार्टी की ओर से विधायक थे और फिर 80 में हम आए, 85 जीते, 95 जीते। दीना भैया गवाह हैं, राजेंद्र पांडे जी, अरुण जी गवाह हैं कि हम लोगों ने एक नयापन दिया। पहले तो कांग्रेस पार्टी के भवन की जो स्थिति थी बैठने लायक हम लोगों ने बना दिया, टेलीफोन लगाया, बिजली के बिल बहुत लाखों में था, तो जब तक आप पैसा नहीं जमा करिएगा तब तक वो कनेक्शन नहीं देगा। किसी तरह हम लोगों ने उसको वेव करवा करके नया कनेक्शन लिया और कार्यक्रम हम लोगों ने दिए। पार्टी ने, कांग्रेस चली गांव की ओर, कांग्रेस आपके द्वार। हम लोग एक बड़े ट्रक में गद्दा, कंबल, जनरेटर सब रखते थे और कभी रात गुजार देते, टेंट भी रखते थे। कभी चैनपुर के किसी गांव में रात गुजार देते, कभी केतार क्षेत्र में वहां रात गुजार देते। इतना मेहनत करके गए थे और हमारी इच्छा थी कि हम लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन शहर में आरजेडी हावी था कांग्रेस के ऊपर और ऐसे ऐसे भी प्रभारी बनते थे जिनको राज्यसभा जाना ज्यादा जरूरी था बनिस्पत की कांग्रेस को मजबूत करे। आर के धवन जी हमारे प्रभारी थे। हमने उनको कहा कि साहब हम लोगों ने इतना मेहनत किया है, ये सीट आप हमको दे दीजिए कांग्रेस को। तो अब उनका एक जवाब था कि जाके लालू जी से बात करिए। आइए आधा बताइए जो है